यह चैप्टर उद्योग का है। जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 4 है और यह चैप्टर क्या है, उद्योग है। और उद्योग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में क्या है। क्या आप कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तक का जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। कितने चरणों को? दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। अब उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योग का वर्गीकरण, इसमें क्या दिया हुआ है? उद्योग क्रियाकलाप। कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए, मतलब कपास कमीज तक की। उद्योग की वर्गीकरण देखते हैं। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल के बारे में देखते हैं हम लोग। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो जाते हैं। कितने क्या क्या हो जाते हैं? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, किस पर? कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग के बारे में जानते हैं हम लोग। किसके बारे में जानेंगे? कृषि आधारित। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन एवं चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। क्या क्या है? खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है। खनिज आधारित क्या है? प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन खनिजों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लौह खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों से निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीन, वाहन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और
मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। आकार के बारे में जानते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की कई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। किसके मात्रा से है? उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। कितने? लघु आकार के और वृहद आकार के उद्योग। टुकड़ी या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकरों के द्वारा उत्पादनों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तु कुटीर उद्योग के उदाहरण है। कौन सा? कुटीर उद्योग उदाहरण है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त उद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, जैसे क्या है? रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग है। स्वामित्व के बारे में जानते हैं क्या? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का निजी क्षेत्र या राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का वास्तविक स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों एवं पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपकरण के उत्तम उदाहरण है। उद्योगों की अवस्थितियों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? क्या क्या होते हैं? जैसे संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल के उपलब्धता की भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं संस्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इसमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र क्या है? इसमें कह रहा है औद्योगिक तंत्र क्या है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। क्या क्या होते हैं?
निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रकरण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन और इसमें अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रकरणों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। प्रकरणों में क्या क्या शामिल है? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। क्या है? उत्पादन है। उद्योगों का औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्व यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कौन कौन है? मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुट्टर उद्योग प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये सारा उद्योग प्रदेश है। इसमें कुछ दिया हुआ है। औद्योगिक विपदा। उद्योग में दुर्घटना विपदा प्रमुख रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ से वैतरिक उपयोग के कारण घटित होते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित हुआ। अब तक की सबसे त्रासपूर्ण उद्योग घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन रासायनिक तथा प्रतिक्रियाशीलता उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग को बचाए गए। वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतीक्षातरण, विकृतियों आदि से पीड़ित है। 23 दिसंबर 2005 में चीन में गाओकोयो चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों की विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो उस समय पर भाग गए उनकी आंख, त्वचा और फेफड़ों गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। कब हुए थे? 23 दिसंबर 1905 को। 23 दिसंबर 2005 को। 23 दिसंबर 2005
5। जोखिम कम करने के उपाय। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों को संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उत्पन्न किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थ के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योग की प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है: जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, चीन में है, जापान में है और रूस में है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। क्या है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग? लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रकरण और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और सूचना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्तेमाल निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रज्वलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पादन इस्पात होता है और जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आमदनी से काटा और आकार दिया जाता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल में मिलाकर जिसकी मिश्रण धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को समान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा है या इस्पात से बने हैं अथवा इन वस्तुओं से निर्मित औजार और मशीन से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिसकी उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राप्त इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थित कोयला क्षेत्र के समीप नहरों
और रेलवे के निकट थी। 1905 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्रपन से निकट समभूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित शुरू हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विकसित हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल परिवहन, सस्ते परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैली है। वे 4 राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। जमशेदपुर 1843 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था। वह स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में सकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। सकाची का नाम बदलकर क्या रखा गया? साकची रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। काली माटी नागपुर यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीशियम निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध थे। टिस्को को झाड़िया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीशियम प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी से प्राप्त जल की आपूर्ति होती। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर के टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पूर्वजों, कृषि उपकरण, मशीनों, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर होता है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उत्पाद भी शामिल है। विट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात का नगर है। विट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। कच्चा माल जैसा कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग में लगभग 1500 किमी दूरी है। इन खानों को पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोच्चतम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो
गहेला और एल्गन नदियों से प्राप्त जल मार्ग प्राप्त होता। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल जाते हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोहलेला और एल्गनी नदी की घाटियां में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यहाँ तक है। दूसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।